राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा नाम है चिंकी और मैं रहती हूँ दिल्ली में। और जब ब्लॉग हो गए मेरे चालू तो हो सकता है डेली एक ब्लॉग या 2 दिन में एक ब्लॉग मैं बना ही दूँ। देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। वैसे बच्चों के एग्जाम है, मुश्किल ही बन पाएगा, पर कोई नहीं, आई विल ट्राई इट। तो ट्राई करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। आज है सैटरडे, बच्चों के मेरे मंडे से पेपर हैं, तो उसके लिए बच्चों की है आज छुट्टी। तो सुबह तो खाना बन गया था क्योंकि हस्बैंड लंच लेके गए थे। तो बच्चे बोले हमें सब्जी रोटी नहीं खानी है, हमारे लिए चावल बना दो। जिद तो मैगी की हो रही थी, फिर मैंने मना कर दिया। तो बोली चावल बना दो। मैंने हाँ, चावल मैं बना देती हूँ। तो कुकर रखा हुआ है ऊपर, पहले हम इसको उतार लेते हैं और उसके बाद चढ़ाएंगे। इधर तन्नी को बोला है मैंने, सारी तौलिया वगैरह ऊपर डाल के आ जा, धूप अच्छी निकल रही है आजकल, गर्मियाँ आ गई हैं। वो चप्पल के लिए कह रही है, ईशू घुस गई है नहाने के लिए बाथरूम में। तो जिसको नहीं पता उसको बता दूं, मेरी 2 बेटियां हैं, तन्नी और ईशू। तो ईशू नहा रही थी, तन्नी नहा चुकी थी। तो जब मैं कुकर मैंने धो लिया है, धोया इसलिए क्योंकि सुबह मैंने आलू उबाले थे, तो ऐसे ही रख दिया था कुकर जल्दी जल्दी में, क्योंकि लंच के टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है इसलिए। तो कुकर को भी मैंने धो के कर लिया साफ़ और चावल भी भिगो दिए थे सुबह। अब आप कहोगे इस लोटे में चावल क्यों भिगोए थे, क्योंकि उस टाइम बर्तन मैंने साफ़ नहीं करे थे, इसलिए लोटा ही हाथ पड़ा, तो उसी में मैंने भिगो दिए थे। टमाटर काट लिए मैंने, एक आलू भी डाल देती हूँ। गोभी वगैरह नहीं डालूंगी, बच्चे नहीं खाते हैं तो पूरा वेस्ट कर देते हैं वो। टमाटर भी वैसे डाल ही रही हूँ, नहीं तो वो भी नहीं डालती मैं, क्योंकि टमाटर भी एक साइड में रख दिए जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं वो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो आलू को भी मैंने फटाफट से कट कर लिया है। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना एंड सपोर्ट भी करना। वो तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो हम ब्लॉग बनाते हैं लेकिन हम जनता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम मेहनत करते हैं, आप सपोर्ट करो। तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आलू भी कट लिए, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आज स्टार्ट करा है मैंने ब्लॉग बनाना। शॉर्ट्स तो डेली कुछ ना कुछ मैं डाल ही देती हूँ। तो अब चावल को भी मैंने अच्छी तरह से धो के, और उधर अभी मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है, तो वो भी अभी गर्म ही हो रहा है। तो इधर रख दे, इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल फटाफट से, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। अभी तो ईशू नहा रही है बस, नहीं तो फिर अल्लाह मचेगा, खाना दे दो खाना दे दो। तो कोई नहीं, अभी जब तक जब वो नहा के चुकेगी तब तक तो बन के भी रेडी हो जाएगा। तो इधर रख दिया मैंने थोड़ा राई और जीरा, इसमें डाल के तड़का बना देंगे। वैसे चावल किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आजकल थोड़े कम पसंद हो गए, पर कोई नहीं, बना लेते हैं। तो हो गया है जीरा गरम, वो तेल गरम हो गया, तो अब उसमें आलू टमाटर डाल दिए हैं मैंने, और उसको अच्छी तरह से चला के और थोड़ी मिर्च मसाले डाल के, जब अच्छी तरह से मसाला पक जाएगा तो थोड़े से उसमें चावल भी हम डाल ही देंगे। और चावल बन के तो 1-2 सीटी में रेडी हो जाते हैं, एक में ही हो जाते हैं भीगे हुए, क्योंकि बहुत देर से भीग रहे थे ना चावल। लेकिन तन्नी वेट कर रही है, फटाफट बना दो, फटाफट उसे भूख लगी है इसलिए। तो बस 1 सीटी में चावल तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो इसलिए चावल भी मैंने डाल दिए हैं। टमाटर और वो डालने के बाद में, और भोग भी लगाना है, क्योंकि सुबह आज मैंने नहा के खाना नहीं बनाया था तो भोग नहीं लगा है, तो इसलिए अभी चावल का भोग भी लग जाएगा। तो कुकर कर देते हैं बंद। और सुबह आलू वाले थे ना, ढक्कन उसी का हो रहा है, मैंने धोया ही नहीं था। वैसे धो दिया था, बस मांझा नहीं था ना। इतनी देर में देखो किचन का हाल, पूरी किचन मैसी मैसी हो गई। कोई नहीं, थाली लगा के कर दी है मैंने रेडी। दही उसमें मैंने डाल दिया है, और चावल लाइक दही दही कर दिया उसमें, चावल भी ईशु तन प्लेट में लगा दी है मैंने। प्लेट भोग की तो ईशु तन्नी लगा देती है पहले भोग, क्योंकि आजकल दही तो खाने में वैसे ही अच्छा लगता है। इधर मैं भोग की थाली ले ली थी तन्नी ने, ईशु अभी नहा रही है। मैंने भी अपनी और ईशु की एक ही थाली में लगा लिए थे। तो वो नहा के आएगी तब तक मैं खा लेती हूँ। मुझे लग रही है भूख बहुत तेज, उसे नहाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो भैया, टेस्ट देखो। मैंने बोला था ना, टमाटर बिल्कुल एक साइड में कितना ही बोल दो, नहीं खाने तो नहीं खाने, बाकी चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हैं। शकल सूरत तो बहुत अच्छी लग रही है खाने में। तो चलो भैया टेस्ट करते हैं। बाकी में बहुत अच्छे बने थे। फिर मैं तन्नी से भी बोला था, ईशू से भी पूछा था कैसे बने, तो ईशू भी कह रही थी मम्मी बहुत टेस्टी बने हैं और बहुत अच्छे लगे हैं। जो नहा के आ गई थी तो इसने भी खा लिया है खाना। अब लगानी है मेरे को मशीन, कपड़े धोने हैं बहुत सारे, एक बार के तो मैं धो चुकी हूँ। और इसमें बस कंबल और मैट धुल रही है। ये धुलने के बाद में मैं बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका है एग्जाम 1 डे का। तो ईशू की मैं तैयारी करवा लेती हूँ, तन्नी तो मेरी कर लेती है अपने। उसको भेज दिया मैंने कपड़े सुखाने के लिए, तो कपड़े सुखा गया, तब तक मैं इसे पढ़ा दूँगी। अभी वो कपड़े ले गई है, एक बार के दोबारा के तो मैं ही लेके जाऊँगी। तब तक मैंने इसको लेके बैठी ज़बरदस्ती, चल थोड़ा पढ़ ले। पर फिर उसके बाद में बैठ गई थी वो पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो ट्यूशन पढ़ ही लेगी वो शाम को। तो अगर आप चाहोगे तो अब डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग आ ही जाएगा। तो चलते हैं छत पे, और सारे कपड़े सुखाने के बाद में, वो तो उल्टा सीधा सारे डाल के चली गई थी,
कपड़ों को अच्छी तरह सुखा देते हैं, इनमें क्लिप्स वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि हवा वगैरह चली तो उड़ के फिर गंदे हो जाएंगे। क्योंकि मेरी छत भी बहुत गंदी हो रखी है, उसको भी साफ़ करना है। कल संडे है तो कल ही करूँगी मैं उसको। तो चलो भैया, सारे कपड़े सूख गए हैं। अब थोड़ा बहुत पेड़ों में भी पानी दे देते हैं, क्योंकि धूप अब टाइट होने लगी है तो उससे पेड़ पौधे भी अभी सूखने लगे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल ही देते हैं। तो ये तो मैंने पालक लगा रखा है तो उसमें ही मैं पानी लगा रही हूँ। जीरा पानी डाल देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, वैसे तो डाल गई है तन्नी, इसमें भी थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो प्लीज़